मेरी यूट्यूब फैमिली के सभी भाई बहन और माता पिता जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरा राम राम। आज मैं आपको संतोषी माता की कहानी सुना रही हूँ। यह कहानी शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते हैं वो सुनते हैं, ऐसे भी सुन सकते हैं कोई भी। एक गांव में एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा कुछ नहीं कमाता था। तो बुढ़िया माँ 6 बेटों का बचा हुआ भोजन उस 7वें को खिलाती थी। उस बेटे को कभी विश्वास नहीं था कि माँ छहों का बचा हुआ खाना उसे खिलाती है। एक दिन उसकी पत्नी उसे बोली कि माँ 6 भाइयों का बचा हुआ खाना आपको खिलाती है। तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मेरी माँ कभी नहीं कर सकती। तो एक दिन उसने छुप कर देख लिया था कि माँ 6 भाइयों का बचा हुआ भोजन उसको खिलाती थी। तो उसने देखा, माँ से कहा कि माँ मुझे आज भोजन नहीं करना है, मुझे विदेश जाना है कमाने के लिए। माँ ने कहा जा बेटा, देरी किस चीज़ की, जाओ कमाने के लिए। तो वह वहाँ से चल दिया। तो थोड़ी दूरी पर उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। गोबर के गांव में थेपड़ी बोलते हैं, वो थाप रही थी। जाके बोला कि मैं विदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए। तो उसने कहा कि जाओ पतिदेव आप। तो उसके पति ने कहा कि आपकी कोई निशानी है तो मुझे दे दो। तो उसके पास कोई निशानी नहीं थी, जैसे अंगूठी वगैरह कुछ नहीं था। उसने गोबर के हाथ का थाप ही लगा दिया उसके पति को। उसके पति ने उसको एक अंगूठी दी थी, उसकी अंगुली में थी चांदी की अंगूठी, वो उसे निशानी के लिए देती। तो और वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते एक दूर देश में पहुँचा, एक सेठ के वहाँ कमाने लगा। तो सुबह शाम संतोषी माता का नाम लेता और अपने काम पर चल देता, पूरे दिन काम करता रहता था। उधर उसकी पत्नी को देवरानी जेठानियाँ सास सब दुख देने लगी। तो वह सिर पर बरोटा लेके आती थी लकड़ियों का, और नारियल के खोपड़े में उसे पानी दिया जाता था। ऐसे ही वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी अपने पति के जाने के बाद। उधर उसका पति कमा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि एक मंदिर के पास बैठी हुई औरतें पूजा पाठ कर रही हैं, कहानी सुन रही हैं। तो उनके पास जाकर देखा कि आप क्या कर रहे हो। उन सब ने कहा कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये कैसे किया जाता है, मुझे भी करना है। तो कहा कि चने और गुड़ का प्रसाद चाहिए संतोषी माता का व्रत करने के लिए। उसके पास कुछ नहीं था, उसने अपनी लकड़ियों का वो बरोटा था वो बेच दिया, उसे चना और प्रसाद ले आई संतोषी माता का व्रत करने के लिए। और संतोषी माता व्रत करना उसने शुरू कर दिया। व्रत करते करते 2-4 व्रत किए, इतने में उसके पति का पत्र आ गया और धन रुपया वगैरह भी आ गया, जिससे वह अपना गुजारा करने लगी। एक दिन उसके पति को सपने में संतोषी माता आई कि आप यहाँ से जाओ और धन तो आपने इकट्ठा कर लिया बहुत सारा, और अपनी पत्नी की को जाके संभालो और अपने घर में सुख शांति से हंसो बसो। तो वह दूसरे दिन सेठ से बोला कि मुझे जाना है, मेरी पत्नी पुकार रही है, वह बहुत दुखी है। सेठ ने कहा कि जाओ, उसे धन दौलत वगैरह उसके हिस्से में था वो दे दिया उसको। उसने नौकरी की थी उतने दिन, वो सारा सेठ ने हिसाब कर दिया। वह वहाँ से चल दिया और इधर आ गया। आया, आते ही अपनी माँ से बोला कि माँ मेरी पत्नी का मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो माँ ने कहा कि बेटा तू गया तब से वह घर में तो रहती नहीं है, ऐसे इधर उधर फिरती रहती है, चुगली करती रहती है, औरों के साथ बातें करती रहती है और औरतों के साथ। तो उसे अपनी माँ से कहा कि माँ कोई बात नहीं। फिर उसकी पत्नी वहाँ आ गई, वो लकड़ी का बरोटा लेके, और ऐसी दुबली पतली हो रही थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी वह अपने पति के वियोग में। तो अपनी माँ से कहा कि माँ यह औरत कौन है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा यह तेरी पत्नी है। उसकी अंगूठी भी उसने पहचान ली, अंगूठी पहन रखी थी, वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी वह। तो अपनी माँ से बोला कि माँ मैंने इसे भी देख लिया और आपको भी देख लिया, आप मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो। उसकी माँ ने गुस्से में आकर चाबियों का गुच्छा फेंक दिया। तो बेटे ने अपने दूसरे घर में रहना शुरू कर दिया। दूसरे घर में सुख शांति से वो पति पत्नी बच्चे सब रहने लगे। तो एक दिन
उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि आप करो। तो वह देवरानी जेठानियों के बच्चों को ले आई उद्यापन के लिए। बच्चों को भोजन करा दिया, खीर, पूड़ी, हलवा वगैरह सब बना के, और चने चने का प्रसाद भी बनाया। तो भोजन करा दिया, उद्यापन कर दिया। पर बच्चों ने पैसे मांग लिए, उसने पैसे दे दिए, बच्चे पैसों से खटाई लाकर खा ली, तो उसका वह उद्यापन भंग हो गया। संतोषी माता क्रोधित हो गई उस पर, और उसके पति को पुलिस वाले आए और पकड़ कर ले गए, ऐसे ही इल्ज़ाम लगाकर चोरी का। तो वह और भी दुख हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, और संतोषी माता के पैर पकड़ लिए कि संतोषी माता, मैंने ऐसा क्या किया है जिससे आपने इतना दुख दिया है मुझे और मेरे पति को। तो संतोषी माता ने कहा कि आपका उद्यापन पूर्ण नहीं हुआ है, आप उद्यापन दोबारा से करो। तो उसने पैर पकड़ लिए और कहा कि हे माता, मैं आपका उद्यापन दोबारा से करूँगी, मेरे से गलती हो गई। तो उसके पति को वहाँ से छोड़ दिया। अब उसका पति घर आ गया, और अगला शुक्रवार आया तो उसने उद्यापन की वापस तैयारियां शुरू कर दी घर में। और अब की बार उसने ब्राह्मण के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया और दान दक्षिणा आदि दी, भोजन कराया। संतोषी माता का बहुत बड़े धूमधाम से उद्यापन किया उन्होंने। संतोषी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई और उनको सब कुछ दे दिया, जो भी धन दौलत कमी थी उनके सब पूर्ति कर दी। और उनके पुत्र नहीं था तो उनको पुत्र दे दिया संतोषी माता ने। ये संतोषी माता, आपने जैसे उसको सब कुछ दिया वैसे ही आपकी कहानी सुने उनको भी देना। जय संतोषी माता। और मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कोई गलती हो तो माफ़ करना। थैंक यू।